Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Yash and this is my YouTube channel at the rate Pharmacy by Yash. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिफायर्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एंड दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ pharmaceutical inorganic chemistry. So let's start the acidifiers. This is the unit third of pharmaceutical inorganic chemistry. So start करते हैं एसिडिफायर्स. ठीक है, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स वगैरह भी पढ़ेंगे. इसके एग्जांपल्स और इसके टाइप्स क्या हैं उसको आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, एसिडिफायर्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं. फिर हम अगले जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसमें एंटासिड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आज पढ़ते हैं एसिडिफायर्स. दीज आर दोज these are those agent or inorganic chemical which increase acidity of stomach by either producing or by increasing acid in the stomach. ठीक है, when ingested in stomach, they decrease the pH of stomach. ठीक है, एसिडिफायर्स क्या होते हैं पहले बारे में जान लेते हैं. एसिडिफायर्स क्या होते हैं, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको कैसे लिखना है ये भी हम समझेंगे. और उसके बाद हम अमोनियम क्लोराइड वगैरह को समझेंगे. ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे. एसिडिफायर्स दीज आर दोज एजेंट, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं. दीज आर दोज एजेंट और सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक केमिकल एंड विच इंक्रीज एसिडिटी ऑफ स्टमक. जो ये एक एसिडिक सब्सटेंस होते हैं या एजेंट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं. और या तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं ये बात, या तो आइदर ये प्रोड्यूस करेंगे या तो उसको इंक्रीज करेंगे या तो खुद HCl का काम करेंगे. ठीक है, HCl की तरह एसिडिटी कराएंगे, और या तो उसको इंक्रीज कराएंगे या तो उसको इंक्रीज कराने में हेल्प करेंगे. ठीक है, जब इसको हम लेते हैं तो ये जब एसिडिटी को इंक्रीज करेगा तो वो pH को डिक्रीज कर देगा. मतलब जो एसिडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द pH होती है. मतलब कि अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होगी. ठीक है, और pH इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो हमने जान लिया एसिडिफायर्स क्या है, अब उसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कि एसिडिफायर्स के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, एंड एसिडिफायर्स आर classified in 4 types. मतलब कि ये जो एसिडिफायर्स हैं वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं.
इसके पहला टाइप क्या है? पहला इसका हो गया गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। ठीक है। दूसरा हो गया इसका यूरिनरी एसिडिफायर्स। ठीक है। थर्ड हो गया इसका सिस्टमिक एसिडिफायर्स। फोर्थ हो गया इसका एसिड। ठीक है। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जो गैस्ट्रिक हमारे जो गैस्ट्रिक हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिडिटी को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है। यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या कराते हैं? हमारे जो यूरिन है, जो हमारा यूरिन हम पास आउट करते हैं उसको एसिडिक यूरिन पास करवाते हैं। ये क्या कराते हैं? एसिडिक यूरिन को पास कराते हैं, जिसकी वजह से जब वो एसिडिक यूरिन हमारा पास हो जाएगा तो जो हमारी एक्स्ट्रा एसिडिटी है हमारे ब्लड के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है। सिस्टमिक एसिडिफायर्स क्या काम करते हैं? सिस्टमिक एसिडिफायर क्या काम करते हैं? ये एक ऐसे एजेंट्स हैं जो जो कैपेबल होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। हमारा जो एल्कलिटी हो जाता है, हमारा मान लो हमारा जो ब्लड है उसके एल्कलोसिस हो जाता है, तो एल्कलोसिस हो जाता है उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो उसमें हमारा जो ब्लड है वो अल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स लेते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो पेशेंट्स जिनको एल्कोलोसिस होता है उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं? ये एक फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, और फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, और ये यूज़ होते हैं मेडिकामेंट बनाने में। मेडिकामेंट मतलब कि जो हम दवाइयाँ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो ले रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए उसके अंदर एसिड जो मिक्स करा जाता है एसिडिक करने के लिए उसको, तो उसमें ये यूज़ होता है एसिड। ठीक है। अब हम इसकी आप डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द एक्लोरहाइड्रिया, मतलब जिसमें कि HCl का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसिडिक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है। और या ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एसिडिटी कम हो गई है तो उसको सही करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप ये लिख सकते हो यूरिनरी एसिडिफायर्स का एग्जाम लिखोगे, जैसे कि दिस इज आर दोज एजेंट और अ ड्रग विच आर यूज टू which are help to remove the acidic urine and maintain the pH of the urine। ठीक है। मेंटेन कर the pH urine को। systemic it is the substance or a drug which are capable of which are able to produce the which are able to neutralize the blood। ठीक है। एंड ब्लड को न्यूट्रलाइज करने में, एल्कलिनिटी उसको न्यूट्रलाइज करने में, एंड क्या बोलते हैं, दे आर यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो पेशेंट जिनको एल्कोलोसिस है उसको भी ट्रीट कराता है। ठीक है। तो हमने टाइप पढ़ लिए। एक पीछे करके आप इसको सुन सकते हो और आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, और हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एसिडिफायर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिफायर्स। ठीक है। दो टाइप हैं इसके, HCl और है अमोनियम क्लोराइड। HCl और अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लेते हैं हम। पहले HCl को कैसे लिखेंगे और अमोनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCl के बारे में लिखेंगे। HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। पहले हम इसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? HCl। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका? इसका होगा 35.5, तो इसका होगा 36.49। ठीक है। ग्राम पर मोल। उसके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर इसके प्रिपरेशंस लिखेंगे, फिर इसके यूजेस लिखेंगे। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड में करेंगे हम।
और उसके भी सेम टाइप लिखेंगे। इसके पहले मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूज लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते हैं पहले। एंड इट हैज पंजेंट स्मेल। इसके पास जो स्मेल होती है वो इट इज अ कलरलेस, ये कलरलेस होता है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस क्लियर, ठीक है, फ्यूमिंग फ्लूइड। इसके फ्यूम्स आते हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस एंड फ्यूमिंग, ये कलरलेस होता है और फ्यूम्स आती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इट हैज पंजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है। ठीक है, बहुत तीखी सी स्मेल होती है। ठीक है, थर्ड वन इज इट इज soluble in both water and alcohol। ये वाटर और अल्कोहल दोनों में ही सोल्यूबल होता है। जब हम वाटर में और अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो इजीली उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज और है कि हम इसको, जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका यूज करेंगे जब हम क्लोराइड आयन या हैलाइड आयन से, तो वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो हो गई जब ये सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल आयन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराता है। हाइड्रोजन गैस को निकलवाता है, ये लिबरेट कराता है। ठीक है, उसमें से निकलती है जब ये सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसकी रिएक्शंस हो गई। केमिकली कैसे हो गया इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा HCl, तो रिएक्शन क्या करेगा, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा HCl, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराएगा और क्या बना देगा, NaCl। क्या बना देगा, NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, सोडियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा देगा। ठीक है, अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या करता है, हमने प्रॉपर्टीज कर ली, हमने मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट कर लिया इसका। ठीक है, अब इसके प्रिपरेशंस कर लेंगे, फिर इसके यूजेस कर लेंगे। प्रिपरेशंस, ठीक है, प्रिपरेशंस में क्या आ गया, प्रिपरेशंस में हम पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं इसकी। पहले हम रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड, उसको रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको ले लेंगे हम सोडियम सल्फेट और ये बना देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, वैन, या बोल दो सोडियम क्लोराइड react with sulfuric acid, react with sulfuric acid to give, रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, सोडियम हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या क्या दे रहा है हमें, सोडियम हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड और एंड लिबरेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको एक या रिएक्शन या दो रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी प्रिपरेशन के अंदर, जब भी आप इसके बारे में लिखोगे। तो इसकी हम दूसरी रिएक्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इसके साथ जाएगा।
ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H और Cl, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दो प्रिपरेशंस लिखनी है कि किससे मिक्स होके HCl बनेगा। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हो गई। ऐसे आप और दो रिएक्शंस, आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते आप दूसरी रिएक्शंस भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप ये सेम भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशंस हो गई। अब हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। आप ऐसे इसको बना के लिख सकते हो कि सोडियम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट HCl। ठीक है, कर सकते हो। अब इसके पार्ट हम क्या लिख लेते हैं, यूजेस। यूजेस कहाँ होता है ये। ठीक है, पहला यूज हो गया, इट इज यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट। ये कैसे यूज होते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। हमारे जब स्टमक में HCl की कमी हो जाती है या एसिडिटी कम हो जाती है, बेसिक हो जाता है, तो उसका यूज करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका पीएच मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है ये दूसरा, क्या है, इट इज यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट एंड इट इज यूज एज एसिडिफायर्स। ठीक है, इट इज यूज एज फार्मास्यूटिकल एड्स। इट इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स। मतलब क्या है, ये मेडिकामेंट बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, जो मेडिकामेंट हमारे बनाए जाते हैं, मेडिसिन ड्रग वगैरह बनाई जाती है, उसमें भी उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा करेंगे अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अब हम दूसरा प्रिपरेशन करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल एसिडिफायर्स का, अमोनियम क्लोराइड। पहले हम क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड। पहले इसका क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा NH4Cl। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, इसका होगा 14, इसका होगा 4, इसका होगा 35.5। कितना हो गया ये हो गया 35.5 और ये 18.5। ठीक है, ये 0, ये 5, 13, 1, 53.53। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो 53.5 ग्राम पर मोल, या आप कुछ और भी लिख सकते हो, 49 है शायद इसका। तो अब इसका अप्रोक्सीमेटली है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है लिख सकते हो 53.49 ग्राम पर मोल। ठीक है, 49 ग्राम पर मोल। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, इसकी प्रिपरेशंस लिखेंगे और उसके बाद इसके यूजेस लिखेंगे, फिर ये वाइंड अप कर देंगे अपनी सेशन। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, हम इसके हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये व्हाइट कलर का होता है और क्रिस्टलाइज मतलब एक पाउडर के टाइप में होता है, क्रिस्टलाइज पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, चमकता है जैसे पाउडर, क्रिस्टल जैसा होता है। ठीक है, पहला इसका हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, इट इज ऑडियोलेस। इसमें कोई भी गंध नहीं होती, ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, ना अच्छी ना बुरी, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, इट इज टेस्टलेस। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको चखने की जरूरत नहीं है, ये इस बिना इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, वाटर की तरह कोई भी टेस्ट नहीं है इसका, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, और इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, और जब हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशंस, उसके बाद इसके यूजेस पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके पढ़ लेंगे प्रिपरेशंस, और इसमें आप लिखना चाहो तो आप इसमें यूज स्टोरेज भी लिख सकते हो कि कैसे इसको स्टोर करना है, वो सभी में कॉमन है। ठीक है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना होता है। इसकी प्रिपरेशंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम प्रिपरेशंस क्या लिखेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ, अमोनिया वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। रिएक्ट करके क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है,
और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और आप इसको बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं और क्या बनेगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि व्हेन सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया, excess of ammonia and with water and sodium chloride, they react to form the ammonium chloride and liberate sodium carbonate। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमें मिल गया। ठीक है, ऐसे हम रिएक्शंस लिख सकते हैं इसी प्रिपरेशन में। इसका सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर रिएक्ट हो रहा है और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, इसकी सेकंड रिएक्शंस क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ NaCl, ठीक है, रिएक्ट विथ अमोनिया, रिएक्ट विथ HCl, रिएक्ट विथ HCl। तो क्या देगा ये रिएक्ट करके, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH3 HNH4 and Cl, अमोनियम क्लोराइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमें देता है। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिपरेशंस। अब हम क्या करेंगे, यूजेस लिख लेंगे इसके। इसके यूजेस क्या हैं, पहले इसका स्टोरेज कर लेंगे। ठीक है, पिछले वाले में भी स्टोरेज आपको करना था लेकिन दोनों में सेम है। ठीक है, तो स्टोरेज क्या है, दे stored in well closed container। ठीक है, पहले तो हमें इसको वेल क्लोज कंटेनर में फिल करके रखना है, इसको एयर टाइट कंटेनर में जिससे ये खराब ना हो। और दूसरा कीप एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, 20 डिग्री से 25 डिग्री तक होता है रूम का टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। अगर इसको दूसरे ज़्यादा फ्रीज कर देंगे या इसको हम ज़्यादा हीट में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, दे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, इसको बचा के रखना है सनलाइट में। ये सारी उसमें भी ये कॉमन थी, इसमें भी सेम है, सेम लिख सकते हो आप उसमें और उसमें। ठीक है, तो स्टोरेज हमेशा सेम रहती है, स्टोरेज आपको लिखना भी होता है, उसमें पिछले वाले में भी आप स्टोरेज लिख लेना। ठीक है, अब इसका क्या बच गया पार्ट, यूजेस क्या है इसके। इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया हमेशा खाद की तरह यूज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ये हमारी फसल को अच्छा बना देगा। ठीक है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, उसकी उपज को बढ़ा देगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, कैसा यूज होता है ये, फ्लेवर की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज होता है। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट, जब हम फ्लेवर कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसमें भी इसको हम यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, इसका थर्ड यूज हो गया, इट इज यूज्ड एज टेक्सटाइल पेंटिंग। ठीक है, टेक्सटाइल पेंटिंग होती है, एक टाइप की पेंटिंग है जिसमें प्रिंट होता है। ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, और इसका और इसमें और भी बहुत सारे यूज हैं इसके। टेक्सटाइल पेंटिंग में हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फर्टिलाइजर की तरह, और इट इज यूज एज एसिडिफायर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, कैसे यूज होते हैं ये एसिडिफाइंग एजेंट, मतलब एसिडिटी को मेंटेन करने के रखने के लिए। ठीक है, अल्कलिनिटी, जो हमारे अंदर अल्कलाइन हमारा ब्लड हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे HCl था वैसे इसका भी सेम यूज किया जाता है एसिडिफाइंग एजेंट के लिए, एसिडिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल पेंटिंग के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए और फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ करता है, खाद की तरह यूज़ करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। और आपको नोट्स चाहिए तो ये आप पीछे करके, आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी हिसाब से आप अपने नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ और या जो मैं बोल रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, अपना एक आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।